हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए एसएससी जीडी 2022 और 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। देखिए ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर दे रहा है और जो बी है उसी कार्य को 24 दिन में कर दे रहा है। तो 20 और 24 का जब आप एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है बात। चल 20 से भाग दे देंगे, 20 छक्का 120। 24 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। हमसे कह रहा है कि जब दोनों मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए 120 कार्य करवाना है और दोनों मिल जाएंगे तो 6 5 11। एक दिन में 11 कार्य करेंगे तो 11 से भाग दे देंगे। 11 से भाग दोगे तो 11 दाम में 110, यानी 10 सही 10/11 दिन में ये दोनों लोग काम को खत्म कर देंगे और यही हमारा उत्तर बनेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो 10 सही 10/11, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात आप सभी को। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, आप लोग इसके उत्तर बताने का प्रयास करें। चलिए बताइए। देखिए लिखा हुआ है कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। देखिए एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। आसान क्वेश्चन है। देखिए 20% की छूट के साथ, यानी जो मार्क प्राइस है, जब आप 300 पे 20% का छूट दोगे तो हो जाएगा 80/100। क्या हो जाएगा, 80/100। 0 0 0 0 अतिरिक्त 24, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया, 240 हो गया। विक्रय मूल्य को 216। देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 216। एसपी कह रहा है 216। 216 लाने पर 216 पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। तो देखिए मार्क प्राइस कितना है, 240 है। विक्रय मूल्य कितना है, 216। तो कितना छूट देना चाहिए बताना है। तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 6 गए 4, बचा 3, 3 में से 1 गया 2। तो कितने की छूट देगा, 24 की छूट देगा। कहाँ से, 240 पे इंटू 100 कर दीजिए। तो 24 धामा 240 और 10 धामा 100, तो 10% की वो छोड़ देगा और आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो इसका उत्तर आएगा कितना आएगा, 10%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 55 टाफियां बेचकर 11 टाफियों के विक्रय मूल्य का लाभ अर्जित करता है। कितना लाभ अर्जित करता है, 11। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, 11 रुपये। ठीक है, और कितनी टाफी बेच रहा है, 55। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है उसका 55 रुपये है। मैं आपसे कहूँ सीपी बता दो, तो सीपी आप कैसे बताओगे। 55 रुपये में बेचकर 11 रुपये का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब जो उसका सीपी रहा होगा, 55 में से 11 घटा देंगे तो सीपी क्या निकल कर आएगा, 44। यानी जब 44 सीपी रहा होगा, 55 में बेच दिया होगा, तो कितने का लाभ हुआ होगा, 11 रुपये का। क्लियर है बात। चलो प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट जब बताओगे तो ये बताओ 11 रुपये का लाभ हो रहा है, कहाँ से, 44 पे, और इंटू क्या करेंगे, 100। ठीक है, 11 चौक 44 हो जाएगा और 4 से भाग दे देंगे, 4 25 में सब, 25% विल बी राइट आंसर। और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, चलो इसको भी आप लोग बताने का प्रयास करें। अरुण ने संचित से, ध्यान दीजिए, अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर, देखिए संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया और रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेच दिया। किसको बेच दिया, संचित को। ठीक है ना, संचित को लैपटॉप बेचा और अरुण ने किससे लैपटॉप खरीदा है, संचित से खरीदा है। तो मैं ये मान लूँगा कि संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, तो हमने ये माना कि x रुपये रहा होगा और x पर संचित ने कितने परसेंट का लाभ कमाया, 25% का। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन की हम बात करेंगे तो 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। तो 4 पे 1 का लाभ कमाया तो हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है,
तो हो जाएगा 5/4 इंटू, फिर कह रहा है 20% का लाभ फिर कमाया, तो देखिए 20% का जो लाभ है वो हो जाएगा 1/5, 5 पे 1 का लाभ कमाएगा तो हो जाएगा 6/5, ठीक है। और कितने में बेच रहा है, 1,12,500 ये कह रहा है, ठीक। अब इन्हीं को काटना है, देखिए 5 से 5 काट दो, और 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 3 से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 बचेगा 2 22, 3 7 21, 3 25 15 और 00 ये हो गए, 2 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो यक्स का मान आएगा 37,500 इंटू 2, तो जब 2 से गुणा कर देंगे 2 0 में 0, 2 0 में 0, 2 5 10 और 2 से 14 15, 2 3 6 1 7, 75,000 रुपये, और ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो इसका बन जाएगा उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग यहाँ तक बात समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो लगा हुआ है ये देखिए अनुक्रमानुपाती वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, देखिए मुझसे कह रहा है कि y बराबर 8 और x बराबर 10। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हम ये मान लेंगे एक तरफ x लिख लो, एक तरफ y लिख लो। तो x बराबर दिया है 10 और y बराबर 8 दिया है। फिर कह रहा है जब y बराबर 36 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा, मुझे ये बताना है। क्लियर है बात। तो सबसे पहले देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा पेन नहीं सिलेक्ट किए क्या, देखिए तो क्या करें, पहले इसको सॉल्व करिए। तो 10 के नीचे 8 को लाइए तो 10/8 होगा। यहाँ पे x मान लो, बराबर कर दो x के नीचे 36 लाइए और इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 9 36 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 और 9 से गुणा कर देंगे, 9 5 45। तो x का मान निकल के फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 45, और 45 आपका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन के चक्कर में ना पड़िए, उत्तर आपका क्या आएगा 45। क्लियर है। तो अनुक्रमानुपाती वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, एक द्रव का भार आयतन, बस सेम क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक द्रव का भार, तो एक तरफ भार की बात कर रहा है तो भार लिख लो, एक तरफ आयतन की बात कर रहा है तो आयतन लिख लो। आयतन का अनुक्रमानुपाती है एक द्रव जिसका भार 12 किलोग्राम है, एक द्रव है जिसका भार 12 kg है, उसका आयतन 3 है। फिर कह रहा है यदि आयतन 4 लीटर हो तो उसका भार बताओ। तो यहाँ x मान लीजिए। चलो तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे 12/3 बराबर, फिर इसको लिखेंगे x/4, ठीक है। तो 3 चौक 12 हो गए और 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, तो x बराबर 16 आ गया। हमारा यही उत्तर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 16 किलोग्राम उत्तर आपका एकदम सही है। तो अनुक्रमानुपाती वाले क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपए की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि बताना है। बहुत आसान है। देखिए पहले वर्ष 10% की बात कर रहा है तो 10% की यदि मैं फ्रैक्शन बना दूंगा तो 1/10 हो जाएगा, यानी पहले साल 10 से 11। फिर अगला कह रहा है 12%। देखिए 12% यदि आप फ्रैक्शन बनाओगे तो लिखोगे क्या, 12/100 लिखोगे ना। तो जब 12/100 लिखोगे काटोगे तो 4 तिहाई 12 और 4 25 सामने क्या होगा 100 होगा, तो यानी दूसरे साल 25 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलो इनको गुणा करेंगे, 25 दाम 250 हो जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो 11 × 88, 11 दूना 22 8 30, 308 हो जाएगा। ये हमारा क्या है मूलधन है और ये हमारा क्या है मिश्रधन है, ठीक है। देखिए मुझे मूलधन पता है कि 10,500 है, यहाँ मूलधन कितना है 250 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि 250 यूनिट बराबर है किसके 10,500 के, तो 0 से 0 काट दिया, एक बराबर बात करेंगे तो 25 को 100 हो जाएगा, बचेगा 5 50, 25 दूना 50, तो 1 यूनिट बराबर 42 हो गया। मुझसे क्या कह रहा है, हो जाएगी ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि क्या ब्याज किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 308 यूनिट है।
तो 308 यूनिट में 42 से गुणा करना है, तो 2 8 16, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है, बचा ये दोनों, तो 42 से गुणा कर लो। देखिए 308 इंटू 42 से गुणा कर दीजिए, 2 8 16, 2 3 6 हो गए, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15 हो गए, 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 6 5 11, 1 1 2, और यहाँ ऑप्शन लग नहीं रहा, 25 चौको 100 हो गए, बचेगा कितना 5, ठीक है 10,500 सही है। चलो 2 8 16, 2 3 6 हो गया, 4 8 32, अच्छा यहाँ देखिए गलत है, देखो 308 में 42 से गुणा करना है, 2 8 16, 0 2 3 6, 4 8 32, 3 होगा और 4 3 12, इन्हीं को जोड़ देना है, 6 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, ये 6 3 9 होगा, ये पूरा का पूरा 12 उतर आएगा, तो गुणा करेंगे 12,926, और 12,926 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका उत्तर आना चाहिए 12,926। 1 मिनट देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं 12,926 है कि नहीं, ये कहाँ से आ गया, 2 8 16, 0 2 3 6, ठीक है, 4 8 32 हो गया, 3 4 3 12, 6 3 9, 12,926 होना चाहिए, 936 लिखा। 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन देख लें फिर बताएं। अच्छा ये देखिए यहाँ 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 2 8 16, तो ये 6 हो गया था, 2 1 3 हो गया, 12,936, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है 12,936, वहाँ पे 1 बना लेना है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5640 से गिरकर 3820 हो गई, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने % की कमी हुई, ये भी आसान है। देखिए 5640 है, इनका ले लीजिए रेशियो 3820 है, 0 से 0 काट दो, कितने % की कमी हुई बताइए, यहाँ से कितने % की कमी हुई बताना है। 4 में से 2 गए 2 हो गया, 6 और 16 में से 8 गए 8 हो गए, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 182 हो गया, और बटे में क्या आएगा 564 ये वाला इंटू 100, इसी को सॉल्व करना है, तो 4 से काट दीजिए, 4 का नम 4, 4 चौक 16, 4 का नम 4, 4 25 में 100, 25 से गुणा कर दो, 25 गुना 50, 25 अट्ठे 200, तो 205 यानी बचेगा 20, और 25 का नम 25 और 20 45, 550 में किससे भाग देंगे देना है 141 से, तो कितनी बार जाएगा 14 दूनी 28, 14 3 42, 3 बार चला जाएगा, तो देखिए 3 का नम 3, 3 चौक 12, 3 का नम 3 4 बिल्कुल जाएगा, और 3 से कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, पूरा भाग देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर इतना है, द्वितीय ऑफर 20 और 10% है, तीसरा ऑफर इतना है, ग्राहक को कौन सी ऑफर सबसे अच्छी है। देखिए बहुत आसान है, हम बात करते हैं पहले ऑफर की, तो पहला ऑफर है 25% और ये है 5%। यदि मैं दूसरे की बात करता हूँ तो 20% और है 10%। यदि मैं तीसरे की बात करता हूँ तो तीसरा आपका है 15% और 15%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले निकाल लेंगे हम अंतर, ठीक है। यहाँ से अंतर निकालोगे 25 और 5 का अंतर 20 आएगा, यहाँ से अंतर निकालेंगे 10 आएगा, यहाँ से अंतर निकालोगे 0 आएगा। तो जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, और जिसका अंतर सबसे कम होगा वो दुकानदार को फायदेमंद साबित होगा। सबसे ज़्यादा अंतर किसका आ रहा है, पहले वाले का आ रहा है, तो पहला वाला आपका उत्तर बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, फर्स्ट ऑफर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देखिए यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। मिक्सचर का क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करना है, आसान है। पहला कह रहा है पहले प्रकार की दाल 80 रुपये केजी है, दूसरे की है 95 रुपये केजी। इन दोनों को जो मिलाने वाला रेशियो वो है औसत है, वही बताना है।
और कह रहा है दोनों का जो वो है क्या बोलते हैं, दो प्रकार की दालों का जो अनुपात है 2:3 है। ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो 3 मान है इसका होता है, ये जो 2 मान है इसका होता है। यहाँ से और इसका अंतर कितना होगा, 80 और 95 का अंतर कितना आएगा, 15 आएगा। क्लियर है बात। और 3 2 इनको जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यदि 5 बराबर 15 के है तो 1 बराबर हो जाएगा 5 3 15। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया। ठीक है, चलो 1 यूनिट बराबर 3 आ गया, तो यहाँ गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, यहाँ गुणा करेंगे 3 से 3 दूना 6। तो देखिए हम करते क्या है, हमें करना क्या है कि जो छोटा होगा उसमें जोड़ना है और जो बड़ा होगा उससे घटाना है। छोटे वाले नंबर में जोड़ देंगे, बड़े वाले नंबर में घटा देंगे। तो 80 में 9 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा, और 95 में 6 घटाएंगे तब भी 89 आएगा। क्लियर है बात ना। अब मुझे यही बताना था, तो 89 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में बेची जाती है। देख लीजिए, तो सूचीबद्ध की जाती है। मार्क प्राइस है, देखिए 300 का अगर हम 20% छूट देंगे तो 300 का 80% निकालोगे आप, 0000 काट दिया, 8 3 24, यानी इसका मान आ गया 240। और फिर मुझे सेलिंग प्राइस कह रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 216। ये क्वेश्चन शायद करवा दिया है। 216 पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, तो यहाँ से कितने की छूट मिलेगा, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 24 की छूट मिलेगा, 240। 24 दाम में 240 और 10 दाम में 100, तो 10% आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पहले करवा दिया था। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। देखो ये आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हमसे कह रहा है 8 16 20 और 32 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए सबसे छोटी संख्या मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 120 है। 8 से भाग दो, कट जाएगा, 8 का नंबर बिल्कुल कट जाएगा। 16 से 120 नहीं कटेगा, गलत है। 120 से बड़ा नंबर कौन है, 144, भाग दो। 8 से भाग देंगे, 8 का नंबर बिल्कुल कटेगा। 16 से नहीं कटेगा, गलत है। आइए फिर 160 की तरफ, 8 से भाग दीजिए, 8 दूना 16 कट जाएगा, 16 दाम में 160, 20 से भी कटेगा, और 32, ये आपका 32 से भी कट जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इसका उत्तर बन जाएगा 160। ठीक है, ऑप्शन से चेक करिए और ऑप्शन से अपना उत्तर बता दीजिए, और कुछ इसमें करना नहीं है, क्योंकि मुझसे कह रहा था सबसे छोटी संख्या की बात, और इन सबसे डिवाइड भी होना चाहिए। तो ऑप्शन पकड़िए और खटाखट भाग दीजिए, जिससे कट जाए वो हमारा उत्तर होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देखिए कह रहा है कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किया। 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किया, ये कह रहा है। 10वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। 9 रुपये यदि अधिक खर्च किए 10वें व्यक्ति ने, तो कितने व्यक्ति थे, 9। तो एक व्यक्ति पर कितना खर्च किया होगा, 9 से भाग दे दो, 9 एक नम 9, 1 रुपये अधिक खर्च किया होगा। तो यही 1 रुपये इसमें जोड़ दो, तो 1 जोड़ देंगे, 15 एक नम 15 कितना हो जाएगा 16, और टोटल व्यक्ति कितने थे 10, तो 10 से गुणा कर दीजिए, और 16 धाम में कितना हो जाएगा 160। तो कुल राशि कितनी थी 160। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उत्तर इसका क्या हो जाएगा 160। क्लियर है बात, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौको 24 होगा, माइनस का 24 आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस का 2 है, तो -24 -2 -26। तो देखिए 16 माइनस यदि आप 26 करोगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस का 10 निकल कर आएगा। ये -10 और ये 14, तो 14 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो 14 10 कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ से 24 आ गया, ये पूरे का मान कितना आ गया 24 आ गया, और यहाँ पे 20 है, 20 में से 24 घटाएंगे -24, तो माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 4 और ये, तो 40, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो 40 + 4 = 44। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी समय पर। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।